हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे Q1 FY27 के बिजनेस अपडेट एसजी फिनसर्व। तो देखिए कंपनी सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक करती क्या है कंपनी, फिर हम बिजनेस अपडेट की बात करेंगे और फिर वैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे कि कैसी वैल्यूएशन पे है अभी। देखिए बिजनेस क्या करती है कंपनी, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करती है और एमएसएमई को लोन देती है ना। अब सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में भी इनका मॉडल जो है एंकर लेड मॉडल है। एंकर लेड मॉडल क्या होता है, जैसे कोई बड़ी कंपनी होगी, लेट्स अज्यूम मारुति हो गई या महिंद्रा हो गई, महिंद्रा इनका क्लाइंट है, या एपीएल अपोलो होगी। अब एपीएल अपोलो के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है अक्रॉस द कंट्री, है ना, और वो एमएसएमई है। अब उन्हें जो सामान अगर एपीएल अपोलो से चाहिए तो उन्हें तो पैसा चाहिए, तभी एपीएल अपोलो सामान देगा, है ना, तभी वो आगे एंड कस्टमर को बेच पाएंगे। तो उन्हें रेगुलर एक कैपिटल की नीड होती है, राइट। इस कैपिटल को नीड को फुलफिल करने के लिए एसजी फंडसर्व आता है। तो वो क्या करता है, इनको लोन देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि हाँ भाई आप एपीएल अपोलो से सामान ले लो ताकि आप एंड कस्टमर को बेच पाओ। अब इसमें ना एनपीए नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को ना, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है अब ये जो लोन होता है आप डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया और डिस्ट्रीब्यूटर ने जब एंड कस्टमर को बेचा और वो सामान जो फिर लोन उतार दिया एसजी फिनसर्व को। इसकी ड्यूरेशन भी 40 से 50 दिन होती है, ज्यादा बड़ी ड्यूरेशन नहीं होती। अब इसमें एनपी क्यों नहीं होते, देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कारण से लोन को डिफॉल्ट करता है तो एक क्लॉज होता है कि एंकर ना उस डिस्ट्रीब्यूटर को ब्लॉक कर देता है, आगे से उसका सामान नहीं मिलेगा। अब देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डीलर के पास ना बहुत स्ट्रांग मोटिव है कि किसी भी कारण से वो डिफॉल्ट ना करे, क्योंकि उसे बिजनेस तो करना ही है ना। एक बार डिफॉल्ट करने का, लेकिन आगे कैसे वो बिजनेस करेगा। तो इसलिए बहुत स्ट्रांग मैकेनिज्म है यहाँ पे डिफॉल्ट ना होने का। इसलिए इसे बोलते हैं नील एलपीए मॉडल। कंपनी इसी को लेके यही उनका एक सबसे बड़ा मोट भी है, और बहुत सारे एंकर इनके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन लोन है और प्रोटेक्शन भी है डिफॉल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखिए 70 to 80% बिजनेस तो इनका इसी पार्ट से आता है, जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं एमएसएमई को। अब 20% बाकी इनका फैक्टरिंग बिजनेस से आता है, और कुछ लोन इनका क्रॉस सेल से भी आता है। क्रॉस सेल कैसे, अब जैसे इन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से इनके ये लोन दे रहे हैं काफी सालों से, तो इनकी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, तो इन्हें ही ये लैप वाले लोन भी दे देते हैं कि भाई बिजनेस को ग्रो करने के लिए लैप लोन दे दिया। तो इस तरीके से भी काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं Q1 FY27 के अपडेट कैसे थे, देखिए लोन बुक जो है इनकी 4551 करोड़ हो गई है। क्यू ऑन क्यू 16% की ग्रोथ, वाई ऑन वाई 82% की ग्रोथ। अब अगर क्यू ऑन क्यू 16%, तो यानी कि अगर इसको मैं मोटा मोटा लगाऊं कि ये इसे मेंटेन रखे, तो आपको आराम से 60% की ग्रोथ दिख रही है कंजर्वेटिवली इस ईयर में। अब यही अगर आप बात करें कि गाइडेंस क्या दिया था कंपनी ने लास्ट लास्ट कॉन कॉल में, कंपनी का गाइडेंस था 35 to 40% की लोन बुक ग्रोथ, और आरओई 14 से 16 मीडियम टर्म, और आरओए 4.5 से 5। अब 35 से 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अब 55 से 60% आराम से ग्रोथ करने जा रहे हो, तो यानी आपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया है। और ये इस क्वार्टर में नहीं, लास्ट क्वार्टर में भी यही हुआ था कि इन्होंने अपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया था। देखिए आपको ना, जब आप किसी कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको मैनेजमेंट का आइडिया लग जाता है कि ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है या एग्रेसिव मैनेजमेंट है। तो इनकी मैनेजमेंट ना कंजर्वेटिव है, थोड़ा कम गाइडेंस देती है लेकिन ओवर अचीव करती है। मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस ना आराम से अगले 2-3 साल 50% से ऊपर से ग्रो कर सकता है, क्योंकि एंकर लेड मॉडल है और अभी बहुत ज्यादा जूस बचता है। बहुत सारा, बहुत ज्यादा आपका वो है, डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको ये लोन दे सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन ईल्ड भी बढ़ सकती है। वो कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि ये ना डीपर लेयर में जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर में भी उससे भी नीचे जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जिस डीलर को देता है, अगर ये उसके नीचे गए तो वहां पे ईल्ड इनकी और इंप्रूव होगी, ये इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में कहा था। तो यानी कि मार्जिन भी बढ़ सकते हैं और आपकी ग्रोथ भी 50% से ऊपर रह सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि वैल्यूएशन क्या लगती है, देखिए वैल्यूएशन अभी क्या है, अभी जो प्राइस टू बुक है ना इसका 3 का है। देखिए ये बिजनेस में मुझे पिछले 2-3 क्वार्टर से काफी पसंद है। रेगुलर इसकी वीडियो भी बनी है, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी। अब बिजनेस 3 प्राइस टू बुक पे है, बट जो इसके ग्रोथ वेक्टर्स बन रहे हैं, 50% की लोन बुक ग्रोथ, 50 क्या 60% के लगभग लोन बुक ग्रोथ, और आने वाले सालों में भी ऐसा लगता है 50% आराम से ग्रो कर लेगा। एनपीए नील है। देखिए लेंडिंग बिजनेस में ना अगर आपको एनपीए पे कंट्रोल मिल जाए ना, तो वो समझ लो, मतलब आप कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि आप एनपीए पे कंट्रोल कर रहे हैं। और आरओए का भी आपका गाइडेंस 4.5 to 5 है, ऑलरेडी चल रहा है। आरओए लास्ट क्वार्टर में 12 था, इनका मीडियम टर्म का 16% का है, 14 से 16। तो आप रिस्क रिवार्ड मुझे हाईली फेवरेबल यहाँ पे भी लगता है, और मुझे लगता है बहुत जूस बचा है अभी ना, अगर ये कंपनी एग्जीक्यूट करती रही, क्योंकि लोन बुक बहुत छोटी है अभी यार, 4500 करोड़ की है। जब तक आप 10-20 हजार करोड़ तक नहीं पहुंच जाते ना, आप इजीली बहुत आराम से ग्रो कर सकते हो। बहुत जूस लगता है, रिस्क रिवार्ड हाईली फेवरेबल लगता है। ऑल दो स्टॉक बहुत अप्रिशिएट किया है, अगर आप बोलो लास्ट 6 महीने में। इसके बावजूद भी मुझे अभी की वैल्यूएशन भी इसकी अच्छी लगती है, 3 टू प्राइस बुक भी, जो ग्रोथ वेक्टर है उसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड अभी भी हाईली फेवरेबल लगता है। देखिए इस बिजनेस के साथ ना पहले कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी 2-3 क्वार्टर पहले तक। एक तो इनको एक बार ना रेगुलेटरी प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण इनको अपनी लोन बुक रिड्यूस करनी पड़ी थी।
दूसरा इनको प्रॉब्लम आई थी है ना डाउन, अब इनका जो पुराना मैनेजमेंट था ना, वो गाइडेंस बहुत एग्रेसिव देता था, फिर बार-बार डाउनवर्ड रिवाइज़ करता था। वो स्ट्रीट को पसंद नहीं आता था। इसी कारण से इनका मैनेजमेंट चेंज भी हुआ था 2 क्वार्टर पहले। सीईओ और सीएफओ ना एक ही दिन रिज़ाइन किया था। ये 3 इनकी 2-3 प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन ये ना थिंग ऑफ द पास्ट हो गई है। लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर नज़र आ रही है, कंज़र्वेटिव गाइडेंस देते हैं और उसे ओवर अचीव करते हैं। मुझे ये बिज़नेस डेफिनिटली पसंद आता है, रिस्क रिवार्ड हाइली फेवरेबल नज़र आता है। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप जस्ट इसे स्टडी मटेरियल समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट टू नो मोर अबाउट द कंपनी। मैं लिंक भी लगा दूँगा जो मैंने पुरानी वीडियो का बनाया था जिसमें इसके बिज़नेस मॉडल को एक्सप्लेन किया था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।